नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। आज फिर दीक्षा दीदी आपके सामने एक पंचतंत्र की नई कहानी लेकर आ गई है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी और खूब पसंद आएगी। तो बच्चों, ये कहानी जो है बहुत खूबसूरत कहानी है। इसका नाम है लालच बुरी बला। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। 4 ब्राह्मण थे, 4 ब्राह्मण युवक थे, है ना। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद वो एक दिन घूमने निकले। घूमने जाते जाते उन्हें एक रास्ते में घना जंगल मिला और जंगल के अंदर जाने लगे तो उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उन्होंने देखा आश्रम बहुत खूबसूरत, साफ सुथरा, सुंदर था। उन्होंने उसके अंदर जाने की इजाज़त ली और उसके अंदर प्रवेश किया तो वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर बड़े अच्छे महात्मा मिले, ज्ञानी विद्वान। उनके चेहरे से तेज चमक रहा था, ज्ञानी थे, तपस्वी थे। उन्होंने कहा, गुरुजी हमें अपने आश्रम में रख लीजिए, हम आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए। हम चाहते हैं कि हम और कुछ सीखें। वैसे हमने पढ़ लिया है लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम जीवन की जो शिक्षा है आपसे प्राप्त करें। तो गुरुजी को संत जो थे साधु महात्मा, उनको लगा कि ये लोग अच्छे विचार से यहाँ आए हैं, इनको आश्रम में रख लेना चाहिए, इनको जगह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, आपका स्वागत है मेरे आश्रम में, आप आइए और यहाँ रहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं कोशिश करूँगा आपको देने की। उसके बाद गुरुजी जो थे एक दिन अंदर गए, अपने कमरे से 4 बेलचे उठा लाए, फावड़े बेलचे फावड़े लाए और उन्होंने कहा कि आप सबको एक एक फावड़ा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से थोड़ा दूर आगे जाओ, वहाँ पर जाकर आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उसके पास ही खाली ज़मीन है और वहाँ पर एक जगह लाल मिट्टी मिलेगी। तो आप उस लाल मिट्टी को खोदो और अपने भाग्य के अनुरूप जिसको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त कर लो। चलो, चारों व्यक्ति चले गए। गुरुजी ने कहा है तो जाना ही पड़ता है, गुरुजी की तो बात माननी होती है। तो बच्चों, गुरुजी वो चारों चले गए। अब वो चारों उस गए तो उन्होंने देखा कि बरगद का पेड़ आया, उसके बाद एक जगह और आई जहाँ पर लाल मिट्टी थी। चारों हरियाली थी लेकिन बीच में लाल मिट्टी की जगह थी। उन्होंने वहाँ पर खोदना शुरू किया। चारों बोले हाँ बस यही जगह है, यही जगह है, इसको खोदना शुरू किया। थोड़ा खोदने, चारों खोदते जाते तो अचानक क्या हुआ, एक जो ब्राह्मण था उसने कहा, अरे यहाँ तो कुछ है। उन्होंने खोदा तो देखा कि तांबे की चट्टान जैसी थी, तांबे की बहुत सारी तांबे की एक चट्टान थी। बोला, अरे भैया मुझे तो तांबा मिल गया, चलो चलो तांबा मिल गया, इसको बट इकट्ठा करते हैं और चारों चलते हैं, बांट लेंगे। तो 3 जो ब्राह्मण थे थोड़ा सोचने लगे, बोले ना बाबा ना, तुम जाओ, अगर तुम्हें संतुष्टि है, हम तो अभी जब तक सोना नहीं मिलेगा हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तो अभी चलते और खोदते हैं, क्या पता हमें कुछ और भी कीमती मिल जाए। तो उस ब्राह्मण ने तो कहा कि भाई मैं तो संतुष्ट हूँ। उसने एक पोटली में वो तांबा बांधा और उसको उसके टुकड़े टुकड़े करके रखे और ले गया। अब वहाँ पर 3 ब्राह्मण बचे। अब वो आगे की खुदाई करने लगे, थोड़ा और खोदा तो अचानक दूसरा ब्राह्मण चिल्लाया, अरे वाह, चांदी ही चांदी, यहाँ तो बहुत बड़ी चांदी की ढेर है, चलो चलो हम तीनों इन चांदी को बांट लें और आपस में रहना, जीवन यापन करें, बहुत है ये हमारे लिए। तो 2 ब्राह्मण बोले, नहीं नहीं, हमें तो सोना ही ढूंढना है, हम सब सोना मिलेगा तभी में जाएंगे, इससे पहले नहीं, तुमको अगर जाना है तो तुम जा सकते हो। तो वो ब्राह्मण भी उसकी चांदी को पाकर खुश था। उन्होंने एक पोटली में उस चांदी को रखा, पोटली बांधी और चल दी। उसके बाद बच्चों फिर वो खोदने लगे, 2 ब्राह्मण बच गए तो खोदने लगे। अचानक एकदम से नीचे से पीला पीला सा कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया और ब्राह्मण बोला, अरे वाह, सोना मिल गया, बहुत सोना मिल गया। बोले, चलो चलो इस सोने को बांटते हैं और चल देते हैं, ये सोना तो हमारे बहुत काम आएगा, इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जीवन यापन के साथ साथ दूसरों का भी अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो चौथा ब्राह्मण थोड़ा बोला, पहले हमें तांबा मिला, फिर हमें चांदी मिली, फिर सोना मिला, क्या पता अब तो हीरा भी मिल जाए। तो बोला, भैया तू जाता है तो तू जा, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो जब तक हीरा नहीं मिलेगा तब तक खोदता रहूँगा। उसने बहुत समझाया, ज़्यादा लोभ करना अच्छा नहीं, सोना बहुत अच्छी चीज़ है, सोने से ज़्यादा कीमती क्या है, सोना तो बहुत कीमती होता है और इतना सोना पर्याप्त है बहुत जीवन चारों के लिए। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना बच्चों, बिल्कुल नहीं माना। बोला, मैं तो अभी खोदूंगा भाई, मैं तो नहीं आता अभी। उसने कहा, तीसरे ब्राह्मण ने सोने की पोटली बनाई और चलता बना। अब चौथा ब्राह्मण खोदने लगा, खोदते कुछ दिखाई नहीं और गहरा गड्ढा हो गया, कुएं जैसा हो गया गड्ढा। और अचानक से एक गड्ढा दिखा और वो उसमें नीचे घुस गया, नीचे गिरता गया और एक जगह जैसे ही खड़ा हुआ तो वहाँ पर क्या देखता है कि एक व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी
मूछें हैं, बड़े बड़े बाल हैं, उसके सिर में एक चक्र ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। बोला अरे तुम कौन हो? ब्राह्मण ने कहा ये तुम्हारे सिर में चक्र ऐसा क्या है? और ब्राह्मण का ऐसा कहते ही वो चक्र उड़ा और ब्राह्मण के सिर में आ गया। तो ब्राह्मण अरे ये तुमने मेरे सिर में क्यों डाल दिया? मेरे सिर में क्यों आ गया ये? इसको लेके मैं क्या करूँ? मैं काम, इसको हटाओ मेरे सिर से। तो वह व्यक्ति बोला देखो न जाने कितने सालों से मैं इस चक्र को अपने सिर पर घूम ले फिर ये लालच का चक्र है हैं। मैं सोना चांदी तांबा मैं उससे भी आगे और कुछ पाना चाहता था और उस लालच में मैं गड्ढे में गिरा और ये चक्र मेरे सिर में आ गया। अब तुम लालच के फेर में यहाँ आए हो तो ये मैं इस लालच के फेर से मुक्त हुआ। अब ये चक्र का भार तुम्हें उठाना पड़ेगा, ठीक है? और अब इस भार को तुम उठाओ, मैं तो चला। और ऐसा करके वो चट्टान पे उस गड्ढे में दीवार पकड़ 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 के ऊपर बाहर आ गया। अब वो व्यक्ति ब्राह्मण परेशान रहा। बाहर आया तो वहाँ पर तीसरा ब्राह्मण वापस लौट आया था गुरुजी के आश्रम से। बोला पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, वो इतनी देर हो गई, अभी तक तो उसको कुछ मिल जाना चाहिए था। बोला पता नहीं। तब तक अब वो व्यक्ति बाहर आया। उसने कहा अरे तुम कौन हो? तुम इस गड्ढे से बाहर कैसे आ रहे हो? और यहाँ मेरा एक चौथा दोस्त था, वो अभी खोज रहा था हमने। तो बोला अरे दोस्त, हंसने लगा। तो बोला कि अरे मित्र तुम इतना वो क्यों हो रहे हो? जो तुम्हारा साथी था वो तो लालच के चक्कर में, हीरे के लालच के चक्कर में नीचे गड्ढे में जा चुका है, उसके ऊपर लालच का भार चक्र घूम रहा है। तो उन्होंने कहा तुम लेकिन यहाँ से कैसे आए? बोले मैंने भी एक बार बहुत साल पहले यहाँ पर खुदाई करी हम लोगों ने, तो जो लोग थे वो चांदी तोला सोना और तांबा लेके गए, मुझे लालच हुआ, मैंने सोचा मैं हीरा मिल जाएगा और मैं अधिक लालच के चक्कर में उस लालच के गड्ढे में गिर गया और लालच के पहिए का भार मेरे सिर में चक्र घूमता रहा। आज मुझे बड़ी मुश्किल से उससे मुक्ति मिली है। तो बोला अब मेरा दोस्त कैसे मुक्त होगा? उसने ऐसे ही कोई लालच वाला वहाँ जाएगा तो तुम्हारा मित्र उससे मुक्त हो जाएगा, और तब तक तो वो उससे वहीं रहना पड़ेगा उस लालच के भार को लेकर। ऐसा कहकर वो अपने रास्ते चला गया। अब उसका दोस्त ब्राह्मण बहुत उदास हो गया। बोला अब क्या होगा, कैसे होगा? मेरा तो दोस्त इस बुरी मुसीबत में फंस गया। मैंने उससे पहले ही कहा था, इससे हम सब कुछ कर सकते थे। अब अधिक लालच के चक्कर में वो जाने कब तक इस जीवन से दूर रहेगा, जाने कब इस परेशानी को झेलता रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो बहुत समझाया। ऐसा कहकर वो चला गया। और तीनों मित्र गुरुजी के पास गए। गुरुजी से उन्होंने आगे की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। और वो चौथा ब्राह्मण उस लालच के चक्र, अधिक लालच के चक्र में फंस गया और वहीं रह गया। तो बच्चों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इस कहानी का उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे, है ना? जब कोई किसी चीज़ में हमको और की लालसा होती है, और कुछ और अधिक, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। जितना हमको प्राप्त होता है, अगर हम उतने से संतोष करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरा हो जाता है। हमें अधिक चीज़ की लालसा कम हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा और सोचते जाते हैं तो लालच की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि हमको जो भी मिल रहा होता है वो भी समाप्त हो जाता है, हमको कुछ भी हाथ नहीं आता। तो बच्चों जीवन यही है, हमारे जीवन का सार यही है कि हम जिस अपने जीवन में जो आसानी से प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त कर लें खुशी खुशी, और ईश्वर का धन्यवाद दें, और अधिक लालच के फेर में अपनी ज़िंदगी को नुकसान न पहुंचाएं। जीवन जीने के लिए है, खुशियों के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, मानवता के लिए है। उसमें केवल अपना ही लाभ देखकर बढ़ते रहने से नुकसान ही होता है। बच्चों कैसी लगी ये कहानी मुझे आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। आपके कमेंट्स का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मुझे पता चलता है कि आपको कहानी कैसी लगी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर ज़रूर देंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अगली नई कहानी को जब तक मैं लेकर आती हूँ तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार।